नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी और मुंबई गैंगरेप के बाद से ही पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, रोष देखने को मिल रहा है। लोग इस गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने 2 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, बाकी 3 जो है इस समय फरार हैं। तफसील से करेंगे बात, लेकिन पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। मुंबई गैंगरेप में एक और आरोपी गिरफ्तार, देर रात पकड़ा गया दूसरा बलात्कारी, लेकिन 3 अब भी फरार। मुंबई में दरिंदगी पर उबला देश, कई जगहों पर सड़कों पर उतरे लोग, सियासत भी तेज। गैंगरेप पर गुस्से में बॉलीवुड, अमिताभ बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, शाहरुख ने कहा बदलनी होगी सोच। दिल्ली गैंगरेप के बाद अब भी सोई है सरकार, ऐलान के 6 महीने बाद भी निर्भया फंड में 1 रुपया नहीं, सरकार ने बजट में 1000 करोड़ देने का किया था वादा। अयोध्या में वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा पर महाभारत, फैजाबाद में सारी सीमाएं सील, आगरा में साधुओं की गिरफ्तारी, सिंघल तोगड़िया समेत 7 नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट, लेकिन वीएचपी यात्रा पर अड़ी। सामने आए रेप कांड में फंसे आसाराम, बोले दोषी हूं तो साबित करके दिखाओ, लड़की से मुलाकात के बाद तो मानी, लेकिन 4 दिन बाद भी कार्रवाई न होने पर सवालों में पुलिस। पीएम और सोनिया ने किया नेशनल मीडिया सेंटर का उद्घाटन, पीएम बोले मीडिया ने किया लोकतंत्र को मजबूत। सांसदों पर फिर उगली केजरीवाल ने आंख, बोले संसद में बैठे हैं आतंकी। चुनाव लड़ने के लिए हमने कमांडो सुरेंद्र को कहा है कि अभी तक तुम देश के बाहर के आतंकवादियों से लड़ रहे थे, अब ये संसद के अंदर और ये विधानसभा के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं, अब इनसे अंदर वालों से जाके लड़ना। गुड़गांव में स्कूल बस में मिली लाश की गुत्थी सुलझने का दावा, पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या ऑनर किलिंग, पिता और भाई गिरफ्तार। और बाढ़ का मारा मध्य प्रदेश, कई जिलों में बने टापू, बैतूल में मूसलाधार बारिश में बहा रेल ट्रैक, 40 से 50 फीट तक हवा में लटकी लाइन। तो मुंबई गैंगरेप में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को देर रात पकड़ा गया। बताया ये भी जा रहा है कि अब तक पकड़े गए दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है, लेकिन अब भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही बाकी सभी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। इस बीच पकड़े गए दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सवाल यहां पर यह कि 2 ही आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों किए गए हैं। इन आरोपियों के स्केच जारी किए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की करीब 20 टीमें इन आरोपियों को तलाश रही हैं। ऐसे में इतनी मुस्तैदी के साथ काम करने के बावजूद कैसे तीनों आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि जिस आरोपी को पहले गिरफ्तार किया गया था, उसका परिवार ये कह रहा है कि वो बेकसूर है, उसके दोस्त जो हैं वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई ही नहीं, पूरे देश को शर्मिंदा करने वाले यही हैं वो 5 दरिंदे जिन्होंने एक महिला फोटो जर्नलिस्ट को अपनी गंदी नीयत का शिकार बनाया। सवाल आधी आबादी की सुरक्षा का था, लिहाजा इस वारदात के खिलाफ पूरे देश का आक्रोश देखने को मिला। पुलिस भी हरकत में आई, ताबड़तोड़ छापेमारी की और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन 5 आरोपियों की पहचान होने के बावजूद 3 अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अलबत्ता सवाल पूछने पर यह दावा जरूर कर दिया कि सभी को पकड़ लिया जाएगा। सभी का नाम निष्पन्न हो गया है। उसके बाद इन आरोपी को अटक करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए पुलिस की 20 टीमें, क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें आशा है कि जल्दी इन आरोपियों को अरेस्ट करेंगे।
मुंबई की एक लाइफस्टाइल मैगजीन से जुड़ी महिला फोटो जर्नलिस्ट पुरानी इमारतों पर एक स्टोरी के सिलसिले में गुरुवार की शाम पुरुष सहकर्मी के साथ शक्ति मिल गई थी, जहां कुछ लड़कों ने पुरुष सहकर्मी को बंधक बनाकर महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ बलात्कार किया। लेकिन इस शर्मसार वारदात के सभी आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जब ये सवाल मुंबई पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, आप खुद ही सुनिए। तो हमारे पुलिस वालों ने उसको पकड़ा है, रात भर उसके लिए काम किया है, और इस तरह की बातें आप जो कर रहे हो और गलत बात जो फैला रहे हो, ये गलत है आपके लिए। कि पुलिस वालों की मेहनत के ऊपर ऐसा इस तरह बोल रहे हो। हमारे 20 टीम उसमें लगी हुई है, जो 4 लोग अभी फरारी हैं, उनके बारे में अपने को सब मालूम चला है, कहाँ उनका उसका पूरा एड्रेस वगैरह मिले हैं, उसके लिए टीम अपनी लगी है। वही बात राज्य सरकार की करें तो वो अब महिला पत्रकारों को पूरी सुरक्षा दिए जाने की बात कर रही है। पत्रकारांच्या बाबतीमध्ये जर अशा ठिकाणी जायचं असेल, महिला पत्रकार किसी ऐसी जगह जा रही है जहां उसको असुरक्षा लग रही है, तो हम ऐसी स्कीम ला रहे हैं जिसके तहत महिला पत्रकारों को सुरक्षा दी जाएगी। ठिकाणी जाताना महिलांना पत्रकारांना आवश्यक ती सुरक्षा आणि संरक्षण पोलिसांच्याकडून दिलं जाईल। इस वारदात के बाद जिस तरह से देश का गुस्सा देखने को मिल रहा है, उससे शायद बाकी आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर कब थमेगी ऐसी शर्मनाक वारदातें। राकेश त्रिवेदी और दीपक भाटूसे के साथ कुमार पुष्कर राज, जी मीडिया, मुंबई। तो इस गैंगरेप ने सवाल तो कई खड़े किए हैं, लेकिन यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुंबई गैंगरेप पर दुख जताया है। नेशनल मीडिया सेंटर के इनॉग्रेशन के लिए वो आई थी और वहां पर बोलते हुए सोनिया गांधी ने मुंबई गैंगरेप पर दुख जताया है, अफसोस जताया है। जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। दिनेश, क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने? अफसोस तो उन्होंने जताया ही है। दिनेश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई गैंगरेप का मामला सामने आया, पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। क्या सियासत, क्या बॉलीवुड या फिर आम आदमी रहा हो, हर किसी ने अपने गुस्से का इजहार किया है। और इसी में ताजा कड़ी है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना से बेहद ही ठेस पहुंची है और ये एक जघन्य अपराध है। आपको याद होगा जब 16 दिसंबर वाला मामला सामने आया था, तब सोनिया गांधी के घर के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किए गए थे और तब सोनिया गांधी बाहर निकलकर आई थी और उन्होंने कहा था कि उनकी यूपीए सरकार हर वो संभव कोशिश करेगी जिससे इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। एक सख्त कानून का आश्वासन उन्होंने दिया था और उस घटना को हुए 8 महीने से कुछ ही दिन ज्यादा बीते हैं और मुंबई में जिस तरीके से गैंगरेप सामने आया, उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा बेहद ही जघन्य अपराध है, ये ठेस पहुंची है उन्हें और इस तरह के मामलों को रोकना होगा, कड़ाई से इनको रोकने की जरूरत है। और दिनेश से हमारा संपर्क हो गया है। दिनेश, क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने? अफसोस तो उन्होंने जताया ही है, क्या कोई और बड़ी बात उन्होंने कही? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये एक दुखद और शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना से उनको दुख पहुंचा और इस तरह की ये जो पूरा हादसा हुआ, इस पर उन्होंने दुख जताते हुए साफ किया कि इस तरह का के अपराध नहीं होने चाहिए थे, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और साथ ही अगर बात करें दूसरे, अगर फूड बिल पर बात करें तो उन्होंने कहा कि उनको पूरा भरोसा है कि अगले हफ्ते जो है फूड बिल पारित हो जाएगा पार्लियामेंट। लोग ये कहा जाए कि उनको पूरा भरोसा उन्होंने जताया है। दिनेश, पिछली बार 16 दिसंबर के बाद भी सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन हुए थे और तब उन्होंने तमाम तरीके के आश्वासन दिए थे, भरोसा दिलाया था कि कोशिश करेगी उनकी केंद्र सरकार, इस तरीके के मामलों पर रोक लगे, सख्त कानून होगा। लेकिन 8 महीने से कुछ ही दिन ज्यादा बीते हैं और उसके बाद सोनिया गांधी अब अफसोस जता रही हैं। क्या गया है इस बीच, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें उस 16 दिसंबर की घटना के बाद, तो सख्त कानून को लेकर जो बात कही गई थी, एक तरह से कहा जाए कि सरकार की तरफ से सख्त कानून बनाया गया। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि वो
उनको पूरा विश्वास है, उनको वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि यूपीए 3 वापस आएगी। यूपीए 2 के बाद जो है यूपीए 3 की वापसी होगी। और साथ ही वी न्यूज मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या चुनाव जो है चुनाव के समय पर होंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी उस बारे में वो कुछ भी कहने से, एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने इनकार किया कि चुनाव समय पे होंगे या जल्दी होंगे। जी शुक्रिया दिनेश। तो सोनिया गांधी ने दुख जताया है, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या पिछले 8 महीने में वो देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा की जो तस्वीर थी, क्या वो उसे बदल पाई? साफ तौर पर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में गैंगरेप का मामला सामने आया, उसने उन तमाम वादों की कलई खोलकर रख दी जो 16 दिसंबर के बाद किए गए थे। और एक बार फिर से जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। उस शहर में ये घटना घटी है जिसे महफूज माना जाता रहा महिलाओं के लिए, लेकिन जिस तरीके से करीब 6 से 8 बजे के बीच शाम को एक महिला पत्रकार के साथ इस गैंगरेप को अंजाम दिया गया, उसके बाद सवाल उठता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक्शन का वक्त आ चुका है, लेकिन तमाम वादों के सहारे अब नैया पार लगने वाली नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं हम। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, मुंबई से जुड़ेंगी कविता शर्मा और साथ ही जुड़ेंगे ब्रह्म प्रकाश दुबे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना को 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा स्केच जारी किए हो गए हैं, लेकिन 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुस्सा लोगों में है और इससे बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है और किंग खान ने इसी पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना इसे रोकने का ही एक कदम है। दूसरा और इससे कहीं बड़ा कदम है अपनी सोच को बदलना। तो सोच बदलने की बात शाहरुख खान कर रहे हैं, साथ ही जो डेटरेंट की बात कर रहे हैं तमाम, उसकी बात भी शाहरुख खान कर रहे हैं कि कानून को और कड़ा करने की जरूरत है। और इस शर्मनाक घटना के बाद बॉलीवुड के महानायक भी कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने निर्भया बलात्कार कांड से कुछ भी नहीं सीखा। न केवल उसके साथ बलात्कार हुआ है, बल्कि बहुत ही घिनौने तरीके से और दिन दहाड़े और एक ऐसे स्थान पर जो कि शहर के एकदम बीचों बीच में। तो ये सुन करके बहुत दर्द होता है कि हमारे देश को क्या हो रहा है। निर्भया कांड को करीबन 8-9 महीने हो गए हैं और अभी तक उसका निर्णय जो है वो भी हुआ नहीं है। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि कानून कैसे चलना चाहिए। हमें मालूम है कि हम लोग विरोध कर सकते हैं। आपके माध्यम के द्वारा हमें पता चलता है कि किस जगह पर कांड हुआ और कितना आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इसी तरह हम लोग सबको जागरूक करते रहें, जनता को जागरूक करते रहें और जनता जो है इस बात को जो सिस्टम है उनको बता सकें कि हम लोग कितने निराश हैं इससे और जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे इस तरह के कांड जो है वो फिर ना हो। जी हाँ, महज सख्त कानून बना देने से इस तरीके के मामलों पर रोक लगने वाली नहीं है। इसके लिए जरूरी है आप डेटरेंट स्टैब्लिश करें, डेटरेंस रखें, लोगों के सामने ऐसी सजा का नमूना पेश करें जिसके बाद लोगों के मन में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो। मुंबई से जी मीडिया रिपोर्टर कविता शर्मा है हमारे साथ, दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं। पहले कविता के पास ही लेकर चलते हैं। मुंबई में एक घटना घटी जिस तरीके से तीनों आरोपी अभी तक फरार हैं और गृह मंत्री खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, खुद इस मामले में इन्वॉल्व दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो इसकी प्रोग्रेस को फॉलो कर रहे हैं। कविता, अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला है कि इतनी तमाम टीमें बना दी जाती हैं लेकिन बावजूद इसके तीनों आरोपी फरार दिखते हैं। मुंबईकर को लगता नहीं कि बड़ा सवालिया निशान अब सुरक्षा पे उनकी लगा हुआ है इस समय?
अदिति, कहीं ना कहीं जितनी ताकत जो प्रशासन है वो लोगों के आक्रोश को दबाने के लिए झोंकता है, अगर उससे थोड़ी कम ताकत इन आरोपियों को, इन अपराधों को रोकने के लिए लगाए तो शायद इस तरह के मामले सामने ही ना आए। जिस तरह हमने कहा कि कल पुलिस को, मुंबई पुलिस पर एक दबाव था और उस दबाव के जरिए जो उनकी खलबली थी वो देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि किसी तरह उनके हाथ एक आरोपी लग जाए, और जिसको उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिखा दिया कि एक आरोपी हमने पकड़ लिया है, हमने प्रोग्रेस की है, हमारे हाथ काफी सारे सुराग लगे हैं और बाकियों को भी हम धर दबोचेंगे। लेकिन सवाल यही कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कहाँ है वो 4 आरोपी? क्या उस आरोपी ने कोई भी पहचान नहीं बताई उन चारों आरोपियों की, क्योंकि वो साथ थे। तो इसी तरह कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा इसी बात का है कि अगर आप इतनी ताकत लगा सकते हैं उनके विरोध को रोकने के लिए, तो थोड़ी ताकत इन अपराधियों को ढूंढने पर भी लगाई जा सकती है। जी, ब्रह्म है हमारे साथ राजधानी से, रेप कैपिटल से। ब्रह्म, 16 दिसंबर के मामले में हमने 2 चीजें देखी थी। एक तरफ तो ये घटना थी और दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा था। मुंबई में देखा है, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई है, टीमें बनाई हैं, लेकिन इस समय भी 3 आरोपी गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली में अगर पुलिस या इंतजाम की बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से, उसमें कोई सुधार देखते हैं दिल्ली वाले? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें अदिति, तो 16 दिसंबर की घटना के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद पुलिस पर और सरकार पर दबाव था, तो जरूर दिल्ली में पुलिस व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। कई जगह पर एक्स्ट्रा पीसीआर तैनात की गई हैं, कई चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो ये तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं अदिति। लेकिन हम सुबह से महिलाओं से बात कर रहे थे, दिल्ली की महिलाओं से, तो सबसे ज्यादा नाराजगी महिलाओं को इस बात को लेकर थी कि कानून को जिस तेजी से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। 16 दिसंबर की जो घटना हुई, उस मामले में अभी तक आरोपियों को सजा नहीं हुई है, जबकि 8 महीने बीत गए हैं। हमारा कहा जा रहा था कि सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, जल्दी सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की नाराजगी थी इस बात को लेकर। और दूसरी जो सबसे अहम बात महिलाएं कह रही थी कि पुरुषों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो हमें काम करते हुए पब्लिक प्लेसेस पर नहीं देखना चाहते हैं, वो सिर्फ घर में चौला चूका करते देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल ब्रह्म, मानसिकता तो जब बदलेगी तब बदलेगी, लेकिन निर्भया फंड का क्या हुआ, सख्त कानून का क्या हुआ, और उससे भी बड़ी बात फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? कई सवाल हैं, जवाब अभी तक मिले नहीं, इतने महीने बीत चुके हैं। ब्रह्म, आपका, कविता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आसाराम पर मेहरबानी क्यों? ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। और आसाराम की बात करें, मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि अब तक पीड़ित लड़की से मिलने की बात से भी इंकार करने वाले आसाराम बापू ने आखिरकार मान ही लिया कि वो पीड़ित लड़की और उसके परिवार से अपने निजी फार्म हाउस में मिले थे। लेकिन आसाराम ने यह भी कह दिया कि उन पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को साबित करने की चुनौती दे दी। क्या गिरफ्तार होंगे आसाराम? आश्रम में नाबालिग से रेप की वारदात को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। अलबत्ता आसाराम ने अपनी सफाई में जो कुछ कहा, उससे वो फंसते नजर आ रहे हैं। आसाराम ने पहली बार माना कि वो पीड़ित लड़की से मिले थे, हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। वो सचमुच में वो परिवार मेरा काम है और उसको मैंने अध्यक्ष बना रखा है साइलेंट, और वो किसी तकलीफ से आए थे। अपने जोधपुर में एकांत में, जोधपुर के आश्रम में नहीं आए थे, जोधपुर के